हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को देना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, तरह से ये सोचो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब मिलती है तो बनती है वास्तविक संख्या। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल बनी है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सत्य। और यहाँ पर हम कथन क्या रख देंगे, हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। समझ आएगा पहला। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। पहले देखो संख्या रेखा बनाओ, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इधर होता है -1, -2, संख्या रेखा बनानी आती है आपको, -3। और सबसे बड़ी देखो एम रूट एम, एम क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो इन सारी संख्याओं का जब एनरोल करेंगे तो क्या हुए, संख्या रेखा प्रदर्शन रह सकता है, जैसे एक का एनरूट 1, 2 का एनरूट 2 ही, जिसमें एनरूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, एनरूट 3, एनरूट 4, तो इन सभी को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। एक एनरूट 2 के मान 2 आ गए, तो इन सभी को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। लेकिन माइनस वाली संख्या है, जब मान एम का माइनस में जाएगा तो -√1, -√2, -√2, ये सभी कौन सी संख्या आ गई, ये सभी आ गई काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि माइनस का मान रखने पर काल्पनिक संख्या आ रही है। प्रश्न क्या कह रहा है, एम का मान प्राकृत संख्या रखने पर एम का मान प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 रखने पर क्या संख्या रेखा का प्रदर्शन करती है, तो इसका मान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा असत्य, क्योंकि एम, सॉरी, क्योंकि एन रूट एम में एन रूट एम के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए संख्या रेखा, संख्या रेखा का बिंदु नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या जो 1,
2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये सभी वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या है, ये सभी क्या हो गई वास्तविक संख्या प्रत्येक। वो क्या करना है एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या देखो अंगूर 1 ले तो क्या होता है 1, अंगूर 2 को ले तो अंगूर 2, अंगूर 3 लेने पर अंगूर 3, अंगूर 4 लेने पर 2। यहाँ पर क्या करा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वहाँ पर परिमेय संख्या भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। देखो सभी धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहेंगे। ये सभी क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो उनके वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2। तो ये क्या करें क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय है नहीं। यहाँ पर देखो √4 का वर्गमूल परिमेय संख्या आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे थे। उदाहरण के लिए लेते हैं √4 बराबर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है लिखा है कि संख्या रेखा पर √5 और किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो पहले देखो ये संख्या रेखा कहते हैं सॉरी 1 2 3 4। तो देखो √4 का क्या होता है 2, तो √5 से कितना हो जाएगा √2 से बड़ा ही होगा। तो √5 का 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा मतलब इससे बड़ा ही होगा। तो इस पे हम क्या करते हैं जब डिग्री में पानी बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इतना गैप यहाँ पर गैप कितना हो गया कितना 2, ये गैप कितना करते हैं 1 सेमी का, और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 + 1 5। इधर क्या करेंगे कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो गया √5। तो इसको इससे बनाने पर ये क्या प्राप्त हो गया √5। तो यहाँ पे दर्शा देगा संख्या क्या था √5 को। इस प्रकार से दशमलव था संख्या लिखा था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर इसका यही आंसर जिस तरीके से आप दिखाना है। तो ये प्रश्न आज यहीं पे खत्म हुई। धन्यवाद।